सबसे काबिल इंसान। एक बार गांव के सबसे धनी सेठ ने गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया तो बहुत से दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन लाभ के लिए पहुंचने लगे। मंदिर की वैभव और भव्यता को देख भक्त मंदिर की सुंदरता का गुणगान करते हुए थकते नहीं थे। समय बीतता गया और इस दौरान मंदिर की गिनती जाने माने मंदिरों में होने लगी और दूर दूर के देशों से लोग मंदिर दर्शन के लिए पहुंचने लगे। भक्तों की बढ़ती भीड़ को देखकर गांव के उस अमीर व्यक्ति ने मंदिर में भक्तों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था कर दी। लेकिन सेठ को जल्दी ही एहसास हो गया कि व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त करना होगा जो मंदिर की सभी तरह की व्यवस्थाओं का देखरेख करे और मंदिर की व्यवस्था बनाए रखे। सेठ ने अगले ही दिन मंदिर के बाहर एक व्यवस्थापक की आवश्यकता के लिए सूचना लगा दिया। सूचना को देखकर कई लोग सेठ के पास आने लगे। लोगों को पता था कि यदि मंदिर में व्यवस्थापक का काम मिल गया तो वेतन भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन वह सेठ सभी से मिलने के बाद उन्हें वापस लौटा देता और सभी से यही कहता कि मुझे व्यवस्थापक कार्य के लिए एक सुयोग्य आदमी की खोज है जो मंदिर की सही से देखरेख कर सके। बहुत से लोग मुंह लटकाए वापस लौट आते और उस सेठ को मन ही मन गालियां देते। कुछ लोग सेठ को मूर्ख और पागल समझते थे, लेकिन सेठ सबकी बातों को अनसुना कर देता था। मंदिर में व्यवस्थापक की खोज में सेठ पूरी मेहनत के साथ दिन रात लगा हुआ था। वह व्यक्ति रोज सुबह अपने घर की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को देखा करता। एक दिन की बात है कि वह एक बहुत ही गरीब व्यक्ति मंदिर में आया और भगवान के दर्शन के बाद पूजा अर्चना करने लगा। धनी व्यक्ति अपने घर की छत पर बैठा यह सब देख रहा था। सेठ ने देखा कि वह गरीब फटे हुए और मैले कपड़े पहने हुए था। हालांकि पूजा पाठ के तरीके से और बोलचाल से पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा तो उस धनी व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम करेंगे? सेठ की यह बात सुनकर वह काफ़ी आश्चर्य में पड़ गया और हाथ जोड़ते हुए सेठ से बोला, सेठ जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इतने बड़े मंदिर का प्रबंधन मैं कैसे संभाल सकता हूँ? सेठ ने उस गरीब की ओर मुस्कुराकर देखा और कहा, मुझे मंदिर की व्यवस्था के लिए कोई विद्वान पुरुष नहीं चाहिए। मैं तो किसी योग्य व्यक्ति की तलाश में था जिसे इस मंदिर के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी देना चाहता हूँ। यहाँ रोज़ कई लोग आते हैं, लेकिन इतने सब श्रद्धालुओं में आपने मुझे ही योग्य क्यों माना? गरीब ने सेठ से आश्चर्य से पूछा। सेठ ने बोला, मुझे पता है कि आप एक योग्य व्यक्ति हैं। मैंने मंदिर के रास्ते में कई दिनों से एक ईंट का टुकड़ा गाड़ा हुआ था। उस ईंट का एक कोना ऊपर से निकल आया। मैं कई दिनों से देख रहा था कि इस ईंट के टुकड़े से कई लोगों को ठोकर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस ईंट के टुकड़े को वहाँ से हटाने की कोशिश नहीं की, न ही उसके बारे में सोचा। लेकिन आप एकमात्र वह व्यक्ति हैं जिसे उस ईंट के टुकड़े से ठोकर नहीं लगी, परंतु फिर भी आपने उसे देखकर वहाँ से हटाने की सोची। मैं यह सब अपने घर की छत से देख रहा था कि आप मजदूर को फावड़ा लेकर गए और उस टुकड़े को खोदकर वहाँ की भूमि समतल कर दी। सेठ की यह बात सुनकर गरीब व्यक्ति ने कहा, यह कार्य कोई महान कार्य नहीं है। दूसरों के बारे में सोचना और रास्ते में आने वाली कठिनाइयों और रुकावटों को दूर करना तो हर आदमी का कर्तव्य होता है। मैंने तो बस वही किया है जो मेरा कर्तव्य था। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने कर्तव्यों को जानने वाला और उनका पालन करने वाले लोगों ही योग्य होते हैं। इतना कहकर धनी व्यक्ति ने मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी उस व्यक्ति को सौंप दी। कोई हमें नहीं देख रहा तो हमें भी अपना कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।